करेंगे हम आपका क्लास 8 एसएसटी हिस्ट्री चैप्टर 1 हाउ व्हेन एंड वेयर की एक्सरसाइजेस। सो क्वेश्चन 1 है आपका स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है ट्रू है फॉल्स है। तो ये आपका जेम्स मिल डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स, हिंदू मुस्लिम एंड क्रिश्चियन। तो जेम्स मिल थे, उन्होंने हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, हिंदू मुस्लिम एंड क्रिश्चियन। तो ये आपका ट्रू है। बी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड व्हाट द पीपल ऑफ द कंट्री थिंक। ठीक है, जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होते हैं उनसे ये पता चलता है कि उस कंट्री के लोग क्या सोचते हैं। तो ये फॉल्स है आपका। सी द ब्रिटिश थॉट सर्वे वर इम्पॉर्टेंट फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, जो ब्रिटिश थे वो क्या सोचते कि सर्वे से क्या होगा कि हमें उस कंट्री पर या देश पर राज करने में ज़्यादा आसानी होगी, मतलब ज़्यादा अच्छे से राज कर पाएंगे जब हमें हमारी इन्फॉर्मेशन होगी इस बारे में। तो ये ट्रू है आपका। क्वेश्चन 2 आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन 1 है व्हाट इज़ द प्रॉब्लम विद द पीरियडाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री दैट जेम्स मिल ऑफर। ठीक है, क्या प्रॉब्लम थी उसमें जो जेम्स मिल ने इंडियन हिस्ट्री को पीरियडाइज किया था। ठीक है, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। तो अब आंसर है आपका ऑल दो हिंदुज़म इज़ द रिलीजन ऑफ मोस्ट ऑफ इंडियंस बट मुस्लिम्स हैड बीन लिविंग इन इंडिया फ्रॉम मच अर्लियर दैन बिगनिंग ऑफ द इस्लामिक रूल इन इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे एक जेम्स मिल ने क्या कहा था कि हिंदुज़म जो रिलीजन है वो बहुत सारे इंडियंस रहते हैं इसमें, पर जो मुस्लिम्स है वो इंडिया में उससे भी पहले रह रहे हैं, इससे पहले इस्लामिक धर्म के आने से पहले, इस्लामिक रूल के पहले से। ठीक है, रूल इन इंडिया इवन ड्यूरिंग द पीक द ऑफ द मुगल्स एम्पायर देयर वर मैनी टेरिटरीज विच वर रूल्ड बाय हिंदू किंग्स। पर जो जब आपके मुगल्स जो किंग्स थे जब पीक पे थे, मतलब जब शासन चल रहा था उनका, जब वो राज कर रहे थे, तो जब भी जो है बहुत से राज्यों में जो इंडिया के रूलर्स थे उनका भी वहाँ पर बहुत से देशों में राज था। बी जेम्स विल डिवाइडेड हिस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन्स ऑफ द रूलर्स of the times. However, a variety of faith estimated simultaneously in this period. ठीक है, तो क्या हुआ इसमें, जेम्स मिल ने इंडियन हिस्ट्री को किस बेसिस पर डिवाइड कर दिया था, रिलीजन के बेसिस पर, बर्थ मतलब कास्ट के बेसिस पर, है ना, धर्म के बेसिस पर डिवाइड कर दिया। पर जब भी क्या था, जो हिंदू थे मुस्लिम थे उनमें जब क्या था, विश्वास था, फेथ था। ठीक है। सी मिल थ्रू हिज पीरियडाइजेशन सजेस्टेड दैट ब्रिटिश रूल कुड सिविलाइज इंडिया। ही थॉट दैट ब्रिटिश शुड कॉन्कर ऑल द टेरिटरीज इन इंडिया टू इंश्योर द एनलाइटमेंट एज इफ इंडिया वॉज नॉट कैपेबल ऑफ प्रोग्रेस विद ब्रिटिश कोऑर्डिनेशन विद। तो मिल क्या था, मिल क्या सोचता था कि पीरियडाइजेशन से क्या होगा, सिर्फ जब ब्रिटिश रूल करेगा इंडिया पे तभी क्या होगा, जो इंडिया के सारे राज्य हैं मतलब टेरिटरीज़ हैं उनको थोड़ी अकल आएगी, मतलब वो तभी थोड़ा ग्रो अप कर पाएंगे, बिना किसके, ब्रिटिश के कोऑर्डिनेशन के, बिना ब्रिटिश की सहायता के बिना वो कुछ नहीं कर सकते इंडियंस। तो ये मिल्स का थॉट था, सोचना था। अब आपका सेकंड क्वेश्चन, वाई डिड द ब्रिटिश प्रिजर्व ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। जो ब्रिटिश थे वो अपने डॉक्यूमेंट्स संभाल कर क्यों रखते थे। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन सर्व एज ए इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड। ठीक है, तो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स थे जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स था हिस्ट्री के उस पीरियड में। द ब्रिटिश रूलर्स बिलीव दैट एवरी इंस्ट्रक्शन प्लान पॉलिसी डिसीजन अग्रीमेंट इन्वेस्टिगेशन शुड बी क्लियरली रिटन अप। तो वो क्या सोचते थे कि कोई भी इंस्ट्रक्शन है या फिर हमारा प्लान है, पॉलिसी बनाई हमने, जो भी हमने डिसीजन लेना है, एग्रीमेंट किया है और जो भी इन्वेस्टिगेशन की है, तो वो क्लियरली हमें लिखना होगा अच्छी अच्छी हैंड राइटिंग में। दिस वॉज नेसेसरी फॉर प्रॉपर स्टडी एंड डिबेट अबाउट एन इशू। इससे क्या होगा, हमें प्रॉपर स्टडी करने को मिलेगी और डिबेट करने को मिलेगा किसी भी पर्टिकुलर इशू पे। हैंस दे केयरफुली प्रिजर्व्ड ऑल ऑफिशियल रिकॉर्ड्स एंड क्रिएटेड सेवरल आर्काइव्स फॉर द पर्पस। ठीक है, तो इसलिए वो बहुत ध्यान से संभाल कर रखते थे अपने सारे रिकॉर्ड्स, और उन्होंने आर्काइव्स भी बनाए थे। आर्काइव्स क्या होते हैं, इसमें आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखे जाते हैं पुराने। तो यहाँ पर देखिए थर्ड, हाउ विल द इंफॉर्मेशन हिस्टोरियंस गेट फ्रॉम ओल्ड न्यूज़पेपर बी डिफरेंट फ्रॉम दैट फाउंड इन द पुलिस रिपोर्ट्स। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन हिस्टोरियंस को मिली है ओल्ड पुरानी न्यूज़पेपर से, वो कैसे अलग होती थी रिपोर्ट से, जो पुलिस रिपोर्ट होती थी आपकी। पुलिस रिपोर्ट में गिव अ वर्जन विच वॉज सूटेड टू द रूलर्स ऑफ दैट टाइम। ठीक है, तो पुलिस रिपोर्ट क्या देती है आपको, वर्जन, मतलब वो सब कुछ दिखाती है जो उस टाइम सूट किया होगा रूलर को।
ठीक है, उस रूलर के बारे में, वो रूलर कैसा रहा होगा। ठीक है, तो पुलिस क्या देती है, सूटेड रिपोर्ट देती है रूलर के बारे में। और न्यूज़पेपर में प्रोजेक्ट डिफरेंट स्टोरी, और न्यूज़पेपर है जो कुछ अलग कहानी भी छाप सकता है। प्रोजेक्शन इन न्यूज़पेपर कुछ भी दिखा सकता है। डिपेंड्स ऑन द लीनिंग ऑफ द न्यूज़पेपर टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर पावर ग्रुप। ठीक है, तो न्यूज़पेपर जो जिस टाइम वो जिस लीडर को ज़्यादा मानता होगा, जिस लीडर की तरफ वो ज़्यादा झुका हुआ होगा, मतलब जिसको ज़्यादा मानता होगा, तो उसके बारे में क्या करेगा, वो पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में ज़्यादा लिख देगा। अच्छा, है ना। तो ये डिपेंड करता था वो कौन से ग्रुप को सपोर्ट करता है न्यूज़पेपर। तो इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, मतलब उस समय में, contemporary period. Can you think of examples of surveys in your world today? Think about how toy companies get information about what young people enjoy playing, or how the government finds about the number of young people in school. What can a student derive from such survey? ठीक है, तो क्या आप आज एग्जांपल दे सकते हैं कुछ सर्वे कैसे होता है मतलब आज के दुनिया में कि, और थिंक सोचिए कि जो अबाउट टॉय कंपनीज़ कैसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है कि बच्चों को क्या खेलना पसंद है, और जो गवर्नमेंट कैसे फाइंड आउट करती है कितने पीपल है, कितने लोग हैं स्कूल में, और हिस्टोरियंस को इससे क्या पता चलता है सर्वे से। यस, देयर आर एग्जाम्पल ऑफ सर्वेज इन द वर्ल्ड टुडे, द बोटानिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मार्केट सर्वेज। ठीक है, तो यस मतलब आज भी क्या होते हैं, बहुत सारे सर्वेज होते हैं वर्ल्ड में। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल है बोटानिकल सर्वेज होते हैं, प्लांट्स के बारे में सर्वेज होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रशासनिक मीन्स पॉलिटिकल सर्वेज होते हैं। एंड मार्केट सर्वेज, मार्केट में सर्वेज होते हैं। हेल्प टू नो अबाउट द नीड्स, जिससे कि हमें क्या पता चलता है लोगों को क्या चाहिए, क्या उनकी नीड है, क्या एस्पिरेशन है, क्या वो चाहते हैं लोकेलिटी की, वहाँ की नीड क्या है। द गवर्नमेंट फाइंड्स आउट अबाउट द इंफॉर्मेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ थ्रू द रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स ऑफ वेरियस अथॉरिटीज़। ठीक है, जो गवर्नमेंट होते कैसे अपना रिकॉर्ड, जो गवर्नमेंट है वो कैसे फाइंड आउट करती है एम्प्लॉयज़ के रिकॉर्ड से, जो वो डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, तो उनके उससे उनके बारे में उससे वहाँ से पता चलता है ना। तो कितने हैं वेरियस, कितने ऑफिशियल काम कर रहे हैं। और ऐसे ही अगर आप स्कूल में जाते हो वहाँ पर भी आपके डॉक्यूमेंट्स जमा होते हैं, और बच्चों की क्या होती है अटेंडेंस से पता चलता है। सो दिस इज़ योर चैप्टर 1, हाउ व्हेन एंड वेयर एक्सरसाइजेज। ओके स्टूडेंट, आपके एक्सरसाइजेज ख़त्म हो चुकी है। थैंक यू।